प्रधानमंत्री का विजिट हुआ पंजाब में, किस तरह से देखते हैं उस विजिट को और जो 1600 करोड़ अनाउंस किए? प्रधानमंत्री को पहले आना चाहिए था। दूसरी बात, 1600 करोड़ जो स्टेट पूरे देश को अन्न देती है, दो स्टेट सबसे ज्यादा कुर्बानी देती है, जो स्टेट जब जंग होती है उसी स्टेट पे ड्रोन्स दिखते हैं और तबाही होती है। अब उस स्टेट पर इतना बड़ा नुकसान हुआ, 1500 करोड़ क्या है सेंटर के लिए? कम से कम 20,000 करोड़ चाहिए था। लेकिन जीएसटी की अब बात करते हैं हम, किस तरह से देखते हैं वो जो राहत दी गई है, घी पर है, दूध पर है, हेल्थ केयर सेंटर पे है, एजुकेशन पे है, किस तरह से देखते हैं? आपको लगता है कि ये राहत की बात है, कोई बेनिफिशियरी होगा इसमें? ये जो कैसे है, ये जो रूल्स बनते हैं वो दिल्ली में बैठे ऑफिसर्स बनाते हैं, जिनको प्रैक्टिकली ग्राउंड में नहीं मालूम क्या है। जिंदगी में वो आप कभी फ्लड अफेक्टेड नहीं हुए होंगे, तो इनको मालूम नहीं। वो ऐसे बुक्स, ये सब बुक नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं। ये डिस्क्रिशन स्टेट को देनी चाहिए कि कहाँ पैसा लगाना है। ऊपर से नहीं आना चाहिए कि इसके ऊपर इतना दो, इसके ऊपर इतना दो। फ्लड स्टेट में है, स्टेट की मशीनरी, स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन को मालूम ज्यादा है दिल्ली से। सो ये जो पॉलिसी बनती है ऐसे नहीं होनी चाहिए, ओपन ग्रांट होनी चाहिए। लेकिन बात करते हैं प्रधानमंत्री का 75 साल, एक बड़ा पैमाना उसमें बात कही गई थी कि भाई क्या एक है, और हम इसलिए भी बात कर रहे हैं क्योंकि प्रकाश सिंह बादल हैं, लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर भी रहे। किस तरह से देखते हैं? आपको लगता है एक रिटायरमेंट पॉइंट होना चाहिए, या आपको लगता है कि भाई ठीक है? लोगों को डिसाइड करना चाहिए कब रिटायर करना है। ये तो हर पार्टी का इंटरनल मैटर है। तो जो लीडर 90 साल में, बादल साहब जो चीफ मिनिस्टर 85 ईयर्स में बने थे और कितने सक्सेसफुल चीफ मिनिस्टर थे, जो उनका एक्सपीरियंस था, उनके नीचे काम करने का हमें जो एक्सपीरियंस गेन हुआ वैसा मिल ही नहीं सकता था। सो ये तो लोग डिसाइड करेंगे कि किस एज पे उनको गुड बाय करना है। प्रधानमंत्री का विजिट हुआ पंजाब में, किस तरह से देखते हैं उस विजिट को और जो 1600 करोड़ अनाउंस किए? प्रधानमंत्री को पहले आना चाहिए था। दूसरी बात, 1600 करोड़ जो स्टेट पूरे देश को अन्न देती है, दो स्टेट सबसे ज्यादा कुर्बानी देती है, जो स्टेट जब जंग होती है उसी स्टेट पे ड्रोन्स दिखते हैं और तबाही होती है। अब उस स्टेट पर इतना बड़ा नुकसान हुआ, 1500 करोड़ क्या है सेंटर के लिए? कम से कम 20,000 करोड़ चाहिए था। लेकिन जीएसटी की अब बात करते हैं हम, किस तरह से देखते हैं वो जो राहत दी गई है, घी पर है, दूध पर है, हेल्थ केयर सेंटर पे है, एजुकेशन पे है, किस तरह से देखते हैं? आपको लगता है कि ये राहत की बात है, कोई बेनिफिशियरी होगा इसमें? ये जो कैसे है, ये जो रूल्स बनते हैं वो दिल्ली में बैठे ऑफिसर्स बनाते हैं, जिनको प्रैक्टिकली ग्राउंड में नहीं मालूम क्या है। जिंदगी में वो आप कभी फ्लड अफेक्टेड नहीं हुए होंगे, तो इनको मालूम नहीं। वो ऐसे बुक्स, ये सब बुक नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं। ये डिस्क्रिशन स्टेट को देनी चाहिए कि कहाँ पैसा लगाना है। ऊपर से नहीं आना चाहिए कि इसके ऊपर इतना दो, इसके ऊपर इतना दो। फ्लड स्टेट में है, स्टेट की मशीनरी, स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन को मालूम ज्यादा है दिल्ली से। सो ये जो पॉलिसी बनती है ऐसे नहीं होनी चाहिए, ओपन ग्रांट होनी चाहिए। लेकिन बात करते हैं प्रधानमंत्री का 75 साल, एक बड़ा पैमाना उसमें बात कही गई थी कि भाई क्या एक है, और हम इसलिए भी बात कर रहे हैं क्योंकि प्रकाश सिंह बादल हैं, लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर भी रहे। किस तरह से देखते हैं? आपको लगता है एक रिटायरमेंट पॉइंट होना चाहिए, या आपको लगता है कि भाई ठीक है? लोगों को डिसाइड करना चाहिए कब रिटायर करना है। ये तो हर पार्टी का इंटरनल मैटर है। तो जो लीडर 90 साल में, बादल साहब जो चीफ मिनिस्टर 85 ईयर्स में बने थे और कितने सक्सेसफुल चीफ मिनिस्टर थे, जो उनका एक्सपीरियंस था, उनके नीचे काम करने का हमें जो एक्सपीरियंस गेन हुआ वैसा मिल ही नहीं सकता था। सो ये तो लोग डिसाइड करेंगे कि किस एज पे उनको गुड बाय करना है।